एक राजा था। राजा को बाज बहुत पसंद थे। राजा ने अपने मंत्री से बोलकर 2 बाज मंगवाए मार्केट से। बहुत ही शानदार बाज थे। अब उन बाज को डेली ट्रेन करने के लिए एक अच्छा सा ट्रेनर हायर किया, ताकि ट्रेनर उन बाजों को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दे पाए, उन्हें सिखा पाए कैसे उड़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है, राजा के इमोशंस को कैसे वो बाज समझ पाए। ट्रेनिंग के पश्चात उनको ट्रेन करने के बाद मंत्री के द्वारा मार्केट से 2 बाज लाए गए। अब उनको अच्छी तरीके से ट्रेनर के द्वारा ट्रेन किया जाता था डेली बेसिस पे। 1 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात दोनों बाज अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे, लेकिन एक जो बाज था वो प्रॉपर तरीके से उड़ नहीं पाता था, उसको उड़ने में परेशानी आती थी। मंत्री ने कहा कि साहब, इस बाज को उड़ने में थोड़ी तकलीफ़ आ रही है। तो राजा ने कहा मंत्री से, देख ले कोई ट्रेनर दूसरा हायर कर ले, शायद ट्रेनर में कोई असुविधा हो, वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हो, इसलिए एक बाज उड़ने में असमर्थ है। राजा के हुक्म के पश्चात मंत्री दूसरे ट्रेनर को हायर करने के लिए मार्केट में निकल पड़ा। दूसरे ट्रेनर को हायर करता है। दूसरा ट्रेनर भी ठीक तरीके से अच्छी तरीके से बाजों को ट्रेन करता है। अब 1 महीने की दोबारा प्रैक्टिस करने के बाद दूसरा जो बाज होता है उसको वही तकलीफ़ आ रही होती है, वो प्रॉपर तरीके से फिर भी नहीं उड़ पाता है। अब फिर राजा तक ये बात पहुंचती है कि राजा मंत्री से बोलता है कि मंत्री, इस बाज में तो ज्यों का त्यों कोई जवाब ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक उसी कंडीशन पे अभी भी इसकी हालत वही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको? 2 ट्रेनर चेंज कर चुके हम लोग, क्या दिक्कत आ रही? देख ले कोई दूसरा ट्रेनर तो नहीं लाना है, तीसरा ट्रेनर लेके आ, लेकिन बाज दोनों अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, अच्छी तरीके से उड़ पाएँ, इधर उधर जा पाएँ, हमारे जज्बातों को समझ पाएँ। अब ये बात राजा के मंत्री द्वारा पत्रिकाओं में निकलवाई गई, आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई कि राजा का एक बाज ठीक से उड़ नहीं पाता, उसको असुविधा आ रही है। एक बाज तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन एक बाज को पता नहीं क्या तकलीफ़ आ रही थी। 2-3 ट्रेनर भी झूम गए थे ट्रेनिंग देते देते, लेकिन उस बाज को परेशानी आ रही थी उड़ने में। अब ये बात गांव के एक किसान तक पहुंची। वो किसान राजा के दरबार में आता है, राजा से चरण स्पर्श करके बोलता है कि महाराज, मैं आपके बाज को उड़ना सिखा सकता हूँ चंद समय में। राजा बोलता है कि बिल्कुल, आपके लिए दरबार खुले हैं, आप सिखाइए, मैं आपके लिए आभारी रहूँगा। गांव का जो किसान होता है वो उस बाज को लेके जाता है जो बाज उड़ने में असमर्थ रहता है। उस बाज को एक पेड़ पे चढ़ता है, तकरीबन 70 फीट ऊंचाई पर उस बाज को लेके जाता है, उस बाज की शाखा पे बिठा देता है। अब उसी शाखा को काटने लगता है, वो उस शाखा को काट देता है। अब वो शाखा जब नीचे गिरती है, बाज भी नीचे गिरने लगता है। बाज जब नीचे गिरने लगता है, उसी दिन से बाज उड़ने की अच्छी कला सीख जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में काम बिना कारण के नहीं होता है। जब तक अगर वो शाखा को अगर नहीं काटता किसान, तो वो बाज नहीं उड़ पाता, क्योंकि उसके पास कंफर्ट जोन था, उसे कोई डर नहीं था। अब शाखा को जब उसने काट दिया, अगर उड़ता ना तो क्या करता, उड़ता या मरता, 2 ही ऑप्शन थे उसके पास। इसलिए उसने अपने आप को सेव करने के लिए पंख को चलाया। वो वहाँ से अच्छी तरीके से स्किल्स को सीख पाया, उड़ने की कला सीख गया। काम बिना कारण के नहीं होता दोस्तों, कोई ना कोई कारण या मजबूरी जब होती है, उसी से हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं।